पहले तो हम लोग ये समझते कि लीनियर क्या होता है और फिर इक्वेशन समझेंगे। तो लीनियर जो वर्ड है, मतलब कहने का मतलब कोई भी सीधी चीज़ें होती हैं, सीधा मतलब स्ट्रेट हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ें हो वो कैसा हो, सीधा होना चाहिए। ठीक है, तो वो हमारा लीनियर हो जाएगा। इक्वेशन क्या होना चाहिए, यानी कि सीधा हो कोई भी चीज़ें और इक्वल में क्या हो, कुछ भी हो। एक तो सीधा हो और इक्वल में कुछ भी हो, तो कुछ भी नहीं है तो जीरो ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लेकिन क्लास 10th में अब मैथ में आ रहे हैं, तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन को डिफाइन क्या करता है। और एक चीज़ और है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो वेरिएबल हम लोग पहले के क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो भी लिटरल्स होते हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट्स होते हैं A to Z, ABCDEFG Z तक, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाता है, कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट होते हैं, मतलब कांस्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स हो। ठीक है, अभी हम कह दें कि नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। किसके लिए, तो पूरी दुनिया के लिए। ठीक है, लेकिन हम क्या हैं, तो हम वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है, क्योंकि मेरे जैसे कोई भी दिखेगा बाहर, उसको क्या बोलेंगे, या तो लड़का बोलेंगे, हाँ, या तो मेल बोलेंगे, हाँ। तो मेरा कोई नाम नहीं है, तो नाम नहीं है, मेरे जैसे जो भी दिखेंगे उनको क्या बोलेंगे, लड़का। अब लड़का में कोई भी हो सकता है, लेकिन जैसे ही हम कहते हैं महात्मा गांधी, तो एक पर्टिकुलर फिगर आ जाता है और वो क्या हो जाता है, हमारे लिए कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, वो अंग्रेज आते हैं ना, तो चाय की दुकान पे या कहीं पे भी ऐसे खड़े होंगे, तो वो मान लो लैंग्वेज उनको नहीं, रशिया से आया है, ठीक है, या ब्रिटिशर है, पहली बार आ रहा है इंडिया, अब उसको कोई लैंग्वेज पता नहीं है, लेकिन उसको भूख लगा है या चाय पीने का मन है, तो वो क्या करेगा, अगर चाय वाले को इशारा करके और एक उंगली दिखा दे ऐसे, तो उसका मतलब वो समझ जाएगा कि इसका मतलब ये एक चाय मांग रहा है। अगर ऐसे कह दे तो इसका मतलब वो 2 चाय मांग रहा है। यानी कि नंबर्स जो है पूरे दुनिया में क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और जो वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू हमको नहीं पता है, उसके जगह पे हम लोग क्या मैथ में यूज़ करते हैं, ABCD यूज़ करते हैं। ठीक है, अब पहले के मैथ में क्या यूज़ करते थे, क ख ग। तो अंग्रेज जब से आए तब से ABCD हो गया, पहले क ख ग ऐसे चलता था। अच्छा, क ख ग लेने का क्या मतलब है, तो अब क ख ग इसलिए या ABCD इसलिए लेते हैं क्योंकि मान लो कि कोई भी चीज़ें हैं, अभी हम 1 मैंगो बोल दिए, ठीक है, पीछे क्या दिखा रहा है, मैंगो, फिर हम और 3 मैंगो, पीछे क्या दिखा रहा है, मैंगो। किसी से पूछेंगे तो ये क्या बता देगा, कोई भी बता सकता है कि 3 और 1 4 क्या हो जाएगा, मैंगो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब यहीं पे लोग कंफ्यूज कब हो जाते हैं कि जैसे ये हम लिख दिया 1x + 3x, तो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि x y z हमारे रियल लाइफ में हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। आम, अमरूद, सेब, ठीक है, केला, यही सब यूज़ करते हैं। तो लोगों को ये कह दे कि 4 केले हैं, 5 केले हैं, तो कोई भी बता देगा कि 9 केले। एक रिक्शा वाले से लेके एक जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी समझ में आ जाएगा। लेकिन पढ़ाई जब पढ़ने में आते हैं तो वहाँ पे हम लोग मैंगो, एप्पल न कह के क्या लेते हैं, वेरिएबल्स लेते हैं। अभी हम मैंगो हटा देते, डायरेक्ट क्या लिखते हैं, एम लिखते, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता ना। जिसको नहीं समझ में आ रहा मैथमेटिकल लैंग्वेज, तो वो तो कन्फ्यूज हो जाता कि 1m और 3m क्या होगा, 4m होगा। समझ गए। तो वही यही जो रियल लाइफ के सिचुएशंस हैं उन्हीं को हम लोग क्या कर दिए, शॉर्ट फॉर्म में कर दिए, क्योंकि हमको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है और बहुत सारा कैलकुलेशन करना है। तो बहुत सारे कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, पूरा नाम नहीं लिख सकते, उसके लिए शॉर्ट बना के और उसको यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, ये तो तुम्हारा ये था। अभी हम ये कह दें 2 एप्पल + 3 काऊ, अब बताओ क्या होगा, 2 एप्पल + 3 काऊ, ये क्या होगा, कंफ्यूज हो गया ना। हाँ, रियल लाइफ में क्या बोलते हैं, तुम्हारे पास 2 एप्पल है और 3 गाय हैं, तो क्या बोलोगे, कोई कॉम्बिनेशन तो बन नहीं रहा है, नॉर्मली तो नहीं बन रहा है ना। तो वैसे ही मैथ में है, एप्पल ना लिख के हम केवल A लिख देते और काऊ के जगह पे C लिख देते, तो आंसर क्या हो जाता है, यही का यही हो जाता।
ऐसे ही ना करते हो, जैसे 3x है प्लस 2x है और 2y है, तो आंसर क्या होगा, यही होगा, क्योंकि ना तो ये ऐड होगा ना तो सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे हम कह दें कि 3 काऊ है, ठीक है, और 2 क्या है, गोट है, अब क्या हो जाएगा, 2 काऊ है 3 गोट है, ये भी नॉर्मली ऐड नहीं होगा। लेकिन रियल लाइफ में हम लोग क्या नाम दे देते हैं, एनिमल्स कहोगे कि मेरे पास इतने जानवर हैं, तो हम लोग रियल लाइफ में दे देते हैं, लेकिन मैथ में कुछ नहीं दे पाते। मैथ में जो है वही ऐड है और वही सब्ट्रैक्ट है। लेकिन मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा कि अगर 2 गोट है और 3 काऊ है, तो इसमें जो न्यूमरल्स हैं, नंबर्स, ये क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और जी और सी मतलब गोट भी और काऊ भी। 6 में तुम्हारे क्या हो जाएंगे, गोट भी हो जाएंगे, काऊ भी हो जाएंगे। तो ये तुम्हारे पहले के कॉन्सेप्ट है, ये क्लास में पहले की क्लासों में तुम लोग पढ़े हो। लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं किसका, लीनियर इक्वेशन का। तो अभी बताए लीनियर का मतलब कोई भी चीज़ें सीधा हो, और दूसरा चीज़ है इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब इक्वल में समथिंग, तो इक्वल में कुछ नहीं है तो 0 ले सकते हैं, या कुछ भी 1 2 3 4 5 6 इक्वल में कुछ होना चाहिए। तो अभी क्लास 10th में हम लोग क्या पढ़े थे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है, यानी कि कोई भी इक्वेशन हो उसमें वेरिएबल कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो 2 वेरिएबल में हम a ले लें और दूसरा क्या ले लें, b ले लें, और इक्वल टू हम क्या ले लें, 3 ले लें, ठीक है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 3 ले लिया। अब ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है, लेकिन मैथ में क्या होता है, कुछ कंडीशन दे देते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए लीनियर इक्वेशन के लिए। तो क्या होना चाहिए, तो पावर जो हो 1 होना चाहिए, तो इसमें भी पावर 1 है। नंबर का पावर हम लोग देखते नहीं हैं, हम लोग वेरिएबल का देखते हैं। तो यही तुम्हारा क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अभी क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो पेयर का मतलब क्या होता है, पेयर का मतलब जोड़ा होता है ना, पेयर का मतलब जोड़ा। तो एक लीनियर इक्वेशन हो गया, एक और लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं। तो हम मान लो लिख ले 3a + 4b = 5, ठीक है। तो 1 पेयर ये हो गया, 1 ये हो गया। ये पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। शूज़, पेयर ऑफ शूज़, यानी कि उसमें 2 जूते आ जाएंगे, ठीक है, यानी कि 1 और 2, तो ये दोनों मिला के क्या बना दिए, पेयर बना दिए। अब इसको क्या है, इसमें हम लोग जो वेरिएबल्स हैं a और b, इन्हीं के वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। इन्हीं की वैल्यू निकालने के लिए अलग अलग क्या करते हैं, मेथड को यूज़ करते हैं। उसमें ग्राफिकल मेथड है, फिर तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, एलिमिनेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो इस तरीके से हम लोग a और b की वैल्यू को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, ठीक है।